बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और हम खास पेशकश हमारी बहस गरम है में आपका स्वागत करेंगे। लेकिन देश की सियासत में चुनाव के दौरान ईवीएम का मुद्दा तूल पकड़ता है और सियासी पार्टियां हैकिंग होने के आरोप लगाती है। लेकिन इस बार एमपी की सियासत में एक अजब गजब मामला सामने आया है जिससे बहस गरम हो रही है। इंदौर से मतदाता सूची के करीब 50 बोरे गायब हो गए और हैरानी की बात यह है कि यह घटना इंदौर कलेक्ट्रेट की है जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कांग्रेस ने तो यह भी कहा कि बीजेपी पर फॉर्म गायब होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है राज्य निर्वाचन आयोग। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जीतने के लिए षड्यंत्र कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बनाते हुए सीधा कांग्रेस को आईना दिखा दिया। जरा सुनते हैं कि मसला क्या है। सुन लीजिए महेंद्र जोशी को, जो इंदौर के प्रभारी हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के तमाम लोग पहुंचे हुए थे और उसके बाद फिर हम आपको सुनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की बात। सुनिएगा। हाँ, बड़ा आश्चर्य का विषय है। कलेक्टर ऑफिस से 50 बोरा चुनावी फॉर्म्स, जो फॉर्म 6, 7, 8 होते, वो वहाँ से चोरी हो गए। और इतनी बड़ी चोरी होने पर कलेक्टर ऑफिस जैसे सुरक्षित क्षेत्र में जहाँ पुलिस होती है, वहाँ पहरा होता है, सिक्योरिटी होती है, तमाम होने के बावजूद वहाँ से वो 50 बोरे लेकर के चले गए और वहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये अपने आप में बहुत संदेहास्पद है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो चुकी है, अब लोगों पर उनका भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने ये छद्म युद्ध आरंभ किया है कि अगर ऐसे नहीं जीत सकते तो हम षड्यंत्र और प्रपंच के माध्यम से शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करके इस सारे घटनाक्रम को मैं उसी दृष्टि से देखता हूं। हमने सबने वहां पर ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि इसकी जांच की जाए और वहां के कलेक्टर को हटाया जाए। इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला सांसद इंदौर से होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला एक विधायक कोई है तो वहाँ से होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला महापौर होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो इंदौर से होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं त्रुटि उनसे हुई होगी, कहीं होगा, तो वो जांच करेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि आखिर सियासत क्यों गर्म है इस मुद्दे पर। बात यह है कि 6, 7, 8 नंबर मतदाता सूची का जो फार्म होता है वो 50 बोरों में रखा हुआ था, लेकिन पूरे 50 के 50 बोरे गायब हो जाते जैसा कांग्रेस का आरोप है। और इस चोरी के बाद हड़कंप मचा हुआ कलेक्ट्रेट में भी। अब शिकायत दर्ज राज्य निर्वाचन आयोग से करा दी गई। लेकिन आप सुन रहे थे दोनों बयानों को, तो क्या ये माना जाए कि ईवीएम के बाद अब इस तरह के मामले भी दिखाई देंगे, इस तरह के आरोप भी लगेंगे? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नेहा बग्गा जी स्टूडियो में मौजूद है। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट जी, आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। आनंद जी, हर जगह क्यों ऐसा लगता है, हर जगह आप भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं? अब चोरी हो गई कलेक्ट्रेट से और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। देखिए, अगर लोकतंत्र में निष्पक्षता की अगर कोई बात हो तो वो सब पूरे देश की जनता और मतदाता जो है निर्वाचन आयोग की तरफ देखते हैं। और निष्पक्ष जो चुनाव है वो लोकतंत्र की पहली शर्त होते हैं। और अगर निर्वाचन से संबंधित सामग्री अगर चोरी होती है तो ये गहरे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये बात बार बार प्रमाणित होती है, बार बार स्पष्ट होती है। क्योंकि ये जो सरकार आज मध्य प्रदेश में है, ये उधार का सिंदूर लेकर जो है वो चलाई जा रही है। तो लोकतंत्र बार बार अपमानित होता है, इसलिए इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि इसमें संदिग्ध तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कोई षड्यंत्र ना हो या शामिल ना हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अब जब जनता इन्हें जवाब देने वाली है, जनादेश का अपहरण करके जो ये सरकार बनी है, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और खैर, इस मसले पर दूसरे पक्ष पर भी हमें सोचना चाहिए कि सरकार किसकी है इस देश में, इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है? ये क्या ये कानून व्यवस्था के नाकारा होने का प्रमाण नहीं है? तो यहाँ सवाल किससे होंगे जी? उंगलियां किस पर उठेंगी? भारतीय जनता पार्टी पर उठेंगी ना। जवाब ले लेता हूं। यही तो कह रहा हूं। और अगर मतदाता अगर इस बात को संतुष्ट नहीं होते हैं कि चुनाव जो हो रहे हैं निष्पक्ष हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में उसकी भागीदारी भी प्रभावित होगी। नेहा बग्गा जी, एक चोरी हो जाती है जैसा कांग्रेस का आरोप है,
50 बोरे, ये बात तो सही है कि मामला तो बड़ा संदिग्ध है या कहें गंभीर भी है, ऐसा हुआ है तो। दूसरी बात यह है कि अब आरोप बीजेपी पर है, सरकार आपकी है, चोरी होगी तो फिर आपसे ही पूछा जाएगा। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मुहावरे कई सारे हैं, पर कांग्रेस पार्टी को क्या सूट किया उनके प्रवक्ता को? उधार का सिंदूर। तो जिस प्रकार की कांग्रेस की मानसिकता है और जिस तरीके से ये कटाक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, ये जनता बहुत अच्छे से देखती है। पर आज का जो मुद्दा है उस पर आ जाती हूँ, ये इनके विवेक पर छोड़ती हूँ कि इन्हें किस प्रकार के मुहावरों का इस्तेमाल करना है और ये किस तरीके से देखते हैं हमारे इन आस्थाओं को, इन श्रृंगारों को। जो चोरी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये कलेक्ट्रेट में अगर चोरी हुई है तो ये सिक्योरिटी का मामला है और उस पर वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो देखेगा कि आखिर ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कहाँ पर गए वो कागजात और उसमें सिक्योरिटी लैप्स कहीं पर तो नहीं है या कहीं और तो नहीं रखा गया है, जो भी मतलब है इसमें वो देखा जाएगा। पर कांग्रेस पार्टी जो बार बार जनता के जनादेश का अपमान करती है, भाई आपकी सरकार बनी, हमने तो उसको छूने तक का काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, 4-5 सीटों का अंतर था, बहुत आराम से बनाई जा सकती थी सरकार जी। पर जिस तरीके से असंतोष कांग्रेस पार्टी के अंदर फैला और मध्य प्रदेश से लगाकर दिल्ली तक और कन्याकुमारी से लेकर आप जम्मू कश्मीर तक देखिए, कांग्रेस पार्टी के 500 से अधिक ऐसे नेता हैं जो विधायक रहे, जो सांसद रहे, जो संगठन में बड़े बड़े दायित्वों पर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना दिशा है, ना नेतृत्व है। तो क्या करते हैं? ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इस प्रकार का अगर कहीं पर कुछ मामला आता है तो उस पर ठीकरा फोड़ने लग जाते हैं। ये अपना आकलन नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या यही है। और कांग्रेस पार्टी के आज ही आप देखिए कि रीवा के जो महापौर हैं, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का असंतोष है, जो भेदभाव है, जो जूते चप्पल चल रहे हैं, इसी के कारण कांग्रेस जो है वो कमजोर पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि जब इन्हें दिखाई दे रहा है कि जो 28 उपचुनाव का परिणाम हुआ, उसके बाद जो 4 उपचुनाव का परिणाम हुआ है और देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस खसकती जा रही है जैसे अलग अलग राज्यों में, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचता सिवाय आरोप लगाने के। रही जहां तक बात है ईवीएम की या इस प्रकार के अन्य चीजों की, तो हिमाचल में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो वहां ईवीएम सही हो जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा में 1 सीट जीतती है और वो छिंदवाड़ा की होती है तो ईवीएम बिल्कुल ठीक होती है। तो जो चश्मा कांग्रेस लगाकर बैठी है, जनता उसे बहुत अच्छे से समझती है। जी आनंद जी, हालांकि आप लोग सवाल पहले से उठा रहे थे, जैसा बयान भी सामने आया है, कह रहे थे कि जो अलग अलग याचिकाएं लगाई गई है, खासकर मतदाता सूची को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन सब के कारण वहां से गायब हो गए? ये आपका ही कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप समझे कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, इसमें आप लोग का कहना। इतना विश्वास क्यों नहीं है भाई? वो कलेक्टेड है, कलेक्टेड में बोरे रखे थे, गायब हो गए। कभी आप ईवीएम की बात करते हैं, कभी इसकी। अब वहां से सर्वाधिक वोटों से, जैसा भगवान दास सबनानी कह रहे थे, सांसद जीत जाते, सर्वाधिक वोटों से वहां के विधायक जीत जाते, अभी अभी महापौर के चुनाव हुए वो जीत जाते। जनता बीजेपी के साथ है, आपको क्यों लग रहा है कि ये चोरी कराएंगे? 2 चीजें मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए क्या होता है, जो छिपकली होती है ना, वो भगवान की फोटो के पीछे छिपती है। और आप अभी पता नहीं कहां से लेके आए। सुनिए ना, मैं बताता हूँ। शिकार करने के लिए बाहर आती है, वैसे ही एक राजनीतिक दल है, वो भोपाल में जो गौमाताओं की संदिग्ध तौर पर मृत्यु हुई है एक गौशाला में। मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे इन्होंने जो मेरे मुहावरे है उस पर धर्म की बात की, मैं बता देता हूँ कि आज चोरी हुई है मतदान सामग्री की। उस चोरी में धर्म के पीछे छुपने की कोशिश कौन कर रहा है? चोरी क्यों हुई ये बताइए ना, इसका जवाब कौन देगा? उन्होंने धर्म के पीछे छिपने की कोशिश क्यों, कि मुहावरा गलत यूज किया, ये सवाल उठाया है ना। ये बताइए कि चोरी क्यों हुई, मैं ये पूछना चाहता हूं। और मतदाताओं पर जो अभी आस्था उनकी संदिग्ध होगी, निष्ठा संदिग्ध होगी, जो उनकी निष्पक्षता चुनाव आयोग की होनी चाहिए, उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर बवाल करने की कोशिश की जा रही है, हम पर उल्टे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, जीवीएल नरसिम्हा राव कौन है नेहा जी, जरा बताएंगी, जिन्होंने ईवीएम के फ्रॉड पर पूरी पुस्तक लिखी है? भारतीय जनता पार्टी के एक समय राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, शायद आज भी रहे होंगे। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए मनोज जी, 2 मिनट बीच में रोकिए मत, क्योंकि नेहा जी आबाद गति से बोली हैं, आप रोकिए मत। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि जीवीएल नरसिम्हा राव क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है जो सवाल उठा रहे थे? और
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि दरी उठाओ योजना लागू है। जो दूसरी पार्टी के आयातित लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में ऊंचे पद पा रहे हैं और जो मूल कार्यकर्ता वो तो दरी उठा रहे हैं। तो उन्हें जीवीएल नरसिम्हा राव के बारे में जानकारी नहीं होगी जो विपक्ष में होते समय ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। मैं ले लेता हूं जानकारी। जी नेहा जी। देखिए मनोज जी, पहले उधार का सिंदूर और उसके बाद छिपकली कहाँ छुप रही है? भगवान की तस्वीर के पीछे। फिर कहाँ आए? गौमाता पर। तो गौमाता को काटने वाले के साथ में तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत करी है। नेहा जी अपन इसको तो आप किरेन रिजिजू जो है, किरेन रिजिजू इनके गृह विषय राज्य मंत्री हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ईवीएम का आरोप पुराना रहा है, जब एक नया आरोप हो गया। मतलब मध्य प्रदेश में गाय हमारी माता, नहीं उस पर मत जाइए, खाने में कुछ नहीं जाता है। नहीं गलत तथ्य रख रही है आप, झूठ बोल रही हैं आप, गलत तथ्य रख रहे हैं। नहीं आप गलत तथ्य रख रही हैं। ईवीएम पर बात कर लेते हैं, नहीं चलने दूंगा। ईवीएम पर आप ये बताइए मतदाता सूची भारतीय जनता पार्टी के राज में क्यों चोरी हुई है? फॉर्म 6, 7, 8 क्यों चोरी हुआ है ये बताइए, जवाब इस पर दीजिए। मनोज जी, इनकी जो बातें हैं ये खुद स्पष्ट कर रही है कि इनके हार का कारण क्या बनता है। मुझे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है बार बार। मध्य प्रदेश और आप देखिए कि जो पिछले चुनाव हुए हैं नगर निगम के चुनाव में, आज गौमाता पर जवाब देने। आनंद जी सुन लीजिए, आनंद जी सुन लीजिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। आनंद जी सीखने से आपके तथ्य सही नहीं हो जाएंगे। आपने जो उदाहरण और जो मुहावरे दिए वो जनता के नोटिस में लाने की आवश्यकता थी कि आपके पतन का कारण क्या है आज मध्य प्रदेश के अंदर। ये बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। आप हमेशा आरोप लगाते हैं, बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद चोरी का आरोप। नेहा जी का जवाब सुनना बहुत जरूरी है। देखिए इनके पतन का कारण तो इनके तीनों मुहावरों में सामने आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मनोज जी कि यहां पर अभी लोकल बॉडीज के जो नगर निगम नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 विधायकों को 1 साल पहले से घोषित कर दिया था। वो तीनों के तीनों मुंह की खाकर जो है हारे हैं, और जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया ये हमारे सामने है। मैं आज पूछती हूं कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी, राजस्थान में बनी, ईवीएम सही था कि नहीं? आज हिमाचल में इनकी सरकार बनी है, ईवीएम सही था कि नहीं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर फोड़ेगी, कभी ईवीएम पर फोड़ेगी, पर बहुत स्पष्ट यह है कि कांग्रेस की जिस प्रकार की नीतियां हैं, जो इनका जिस तरीके से G20 का एक इनका ग्रुप बना था, इनके वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से कहा था कि जो हालात है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिस प्रकार से एक परिवार की तानाशाही चल रही है, उस वजह से धरातल से कांग्रेस गायब हो रही है। आज चुनाव होते हैं और एक राजनीतिक दल होने के बावजूद राहुल गांधी जो है गुजरात नहीं जाते, और जो परिस्थितियां बनी है देश की सबसे पुरानी पार्टी की वो हमारे सामने परिणाम क्या आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी जहां जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ता है तो इस प्रकार से कुछ लेकर आती है। और निश्चित तौर पर इन्हें अपना भविष्य दिख रहा है कि आज से 6 महीने बाद जो चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे, जो 200 दिन बचे हुए हैं शेष, उसके बाद जो परिणाम होंगे उसकी तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से आरोप का सिलसिला लगाना चालू नेहा जी, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि मामला गंभीर है? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, ये तो कांग्रेस कह रही है आप पर, मेरा कोई आरोप नहीं, लेकिन मामला गंभीर है तो क्या सरकार इसकी गंभीरता से जांच कराई? क्योंकि यदि फॉर्म गायब, तो ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, और उन्हें यह नहीं पता कि चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र संस्था है, और वहां पर अगर कुछ घटा है, पहली बात तो अभी इनके पास क्या प्रमाण है किसी को नहीं पता। आप हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या वहां पर हुआ है किसी को नहीं पता। कांग्रेस पार्टी तो टूल किट एजेंडा के लिए अपने फेमस है ही, जानी जाती है किस प्रकार से झूठ परोसने का काम करती है। वहां पर देखा जाएगा कि कोई सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं हुआ, आखिर ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसके पीछे के कारण क्या है। अभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देना, और भारतीय जनता पार्टी वो जो लगातार इंदौर में हर पैमाने पर छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। कांग्रेस की जमीन खसक रही है, इसलिए कुछ नहीं मिले तो कुछ तो लेकर आना पड़ेगा। आनंद जी, प्रमाण क्या है? आप कैसे कह सकते हैं? आप जो एक बहुत गंभीर आरोप पहले भी आपने लगाया, जैसा नेहा जी कह रही है, ये बात तो सच है कि राजस्थान में आपकी सरकार बन जाती है या छत्तीसगढ़ में बन जाती है, हाल ही में हिमाचल में आपकी सरकार बन गई, और नगर निगम के चुनाव हुए तो वहां भी आपके 5-6 लोग जीत कर आए, ऐसा थोड़ी। तो ये स्पष्टता दिखाता है। देखिए, सवाल हमने कलेक्टर पर उठाए और इनको दर्द क्यों हो रहा है? कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए। बोलिए। आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं मैं, तो इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है इनकी संदिग्ध संलिप्तता हो सकती है, ये दिखाता है। और उस इंदौर में
जिसकी ये पानी पी पी कर बड़ाई कर रहे हैं, उस इंदौर में स्थितियां बहुत भयावह हैं। ये दिखाता है कि ये लोकतंत्र को कितने निचले स्तर पर ले जाकर लड़ना चाहते हैं। भाई, आज से पहले कभी आपने सुना है कि 6, 7, 8 फॉर्म की 50 बोरे जो है सामग्री चोरी हो जाए? कौन कर ले गया? कौन था भाई? प्रमाण वो बताइए ना। तो प्रमाण तो ले लीजिए। भाई सवाल पूछ रहा हूँ। प्रमाण क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? ऐसा कुछ घटा भी है? एफआईआर दर्ज हुई है क्या? नेहा जी, हाइपोथेटिकल नहीं होती यही नेहा जी अभी डिसेंसी की हाइपोथेटिकल बात कर नहीं रही है। एफआईआर दर्ज थी, और हुई जब है। मैंने सवाल पूछा तो हाइपोथेटिकल फिर वापस नहीं वो है। डिसेंसी प्रमाण जो क्या है है? वो प्रमाण। वास्तविकता में आ गई कि कहाँ कौन हार रहा है, कौन बौखला रहा है, ये दिखाई देता नहीं, है। हार जीत का तो बहुत अभी टाइम स्पष्ट तौर पर। 2023 में समझ आएगा। बिल्कुल होगा। 2018 में भी हम जीते थे और आगे भी जीतेंगे और गोमाता को आश्रय देंगे। इंदौर से नहीं भोपाल जीते में थे। गोमाता की गौशाला में दुर्दशा हुई है ना, वो नहीं होगी। नहीं, इस बात का आश्वस्ति देकर जाता हूं आपके चैनल पर। जी, गौ माता पे मजे नहीं, गौमाता पर नहीं, मैं बता रहा मुद्दा हूं अलग कि है ना, ये वो बिल्कुल सरकार अलग जो मुद्दा है है। पुण्याई वाली सरकार थी, जिसने किसानों की कर्ज माफी की, जिसने जो है तो फिर महाकाल मंदिर का पुण्याई विस्तार सर किया। आनंद जी, पुण्याई इतनी अच्छी है तो फिर चिंता किस बात की? चिंता कोई नहीं है। चिंता तो भाई जब ये लोकतंत्र की बैड प्रैक्टिसेस जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे जनता को आगाह करना तो है। अच्छा, आप आगाह कर, मतलब हार गए तो आप आगाह करेंगे कि ऐसा हो रहा था इसलिए? लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अकेले आनंद जाट की थोड़ी है, नहीं, कांग्रेस पार्टी की थोड़ी है, जनता की भी है। क्योंकि अब लोकतंत्र खतरे में है। मैं पूछता हूं भाई, बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल के हिसाब से 9 सालों में 18 करोड़ दे दिए होते तो हमें भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। हमें अगर 1100 रुपए का सिलेंडर 350 का कर देते तो हमें भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती। ये बताने की जरूरत है। वो बता रहे हैं कि ऐसा भी आप लोग चुनाव जीत सकते 2023 का। नहीं, देखिए मनोज जी, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है कहने वाले शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की और वहां पर एक पादरी मिल जाता है जो कहता है कि भारत माता पे पैर मत रखना, नहीं तो संकीर्ण रोग लग जाएंगे। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो गौ माता को काटने वाले के साथ कैटवॉक करते हैं राहुल गांधी। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो टुकड़े गैंग के साथ यहाँ पर चोरी पर बात कर लेते हैं। और की दुकान खोलकर चले थे राहुल गांधी, जहाँ पर राजा पटेल मनोहर पर्रिकर जी का बयान याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने चोरी पर बात चोरी पर बात देख लीजिए, सिली सोल्स के बारे में बोल दीजिए। चोरी पर ही बात परोसा जाता है, चोरी पर ही बोल रही है वो, सुन लीजिए ना जी। आनंद नहीं, उस पर नहीं बोल रही है। मैंने पूछा कि चोरी क्यों हुई। 6, 7, 8 जो सूची फॉर्म है वो चोरी क्यों हुई? गैंग के साथ यात्रा कौन है टुकड़े टुकड़े के? ये तो स्पष्ट कर दीजिए, एक का नाम तो बता दीजिए। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, बदनाम करना, सैनिकों पर सवाल नहीं उठाया है, उससे चंद नकारापन पर सवाल उठाया है, हमारे सैनिक जो है चाइना के सैनिकों से पिट गए। तो लोकतंत्र की इनकी जो यात्रा है, ये लोकतंत्र का ना अर्थ समझते हैं, ना परिभाषा समझते हैं, और ना ही ये उसको फैलाव कर सकते हैं। मतदान एक बात बहुत स्पष्ट है कि चोरी का जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका प्रमाण दे दें। आप प्रमाण दीजिए, प्रमाण के बिना चोरी हुई है, चोरी हुई है, चोरी हुई है, प्रमाण दीजिए। बंसल न्यूज रिपोर्ट में कह रहा है। सर, आपने शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस की शिकायत दर्ज कराई है, कांग्रेस की शिकायत की खबर है ये। प्रमाण क्या है आप बताइए। मनोज जी बहस करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में भी हड़कंप है इस बात से, और आप कह रही है कि प्रमाण। आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो हड़कंप मचेगा ना सर। भाई सरकार आपकी है, आप राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे तो हड़कंप मचेगा। हड़कंप क्यों नहीं मचेगा? अरे भाई चोरी तो हुई है ना सर। जी, हुई या नहीं हुई? मनोज जी, भाई कौन ले गया, कहाँ ले गया? की परिभाषा मैंने आपको बताई ना कि कहाँ से यात्रा शुरू हुई और अंत होते होते तक हमारे देश के सैनिकों पर सवाल उठा दिया। चोरी क्यों हुई? आज अगर ये किसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम प्रमाण दे दें। इतना बौखलाने की क्या जरूरत है? अच्छा, इसमें चलते चलते बताइए, इसमें एफआईआर दर्ज हुई है? इसमें एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हुई है आनंद जी? मैं आप भाई शिकायत की है हमने। अब मतलब आपका प्रमाण होगा, तू ही पुलिस, प्रमाण ही अदालत और तू ही सरकार, तो कैसे होगा भला भैया? कुछ प्रमाण तो दिए होंगे शिकायत? बिल्कुल दिए होंगे जी। क्या प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? प्रमाण आप दरोगा है क्या? अब आप देखिए, अगर आप दरोगा है तो बता देता हूं प्रमाण। इनकी शिकायत क्या है? इंदौर में शिकायत हुई है, कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है, नहीं पता। चलिए, आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। नेहा जी आप मेरे साथ जुड़े और साथ ही आनंद जी। लेकिन अजीब मामला है, ये इंदौर का है। आरोप है कि कलेक्ट्रेट से कथित चोरी हो गई और वहां से 50 बोरे, वो भी राज्य निर्वाचन आयोग की सामग्री गायब हो जाती है। अब सवाल ये कि आखिर वो ले कौन गया?
क्या वो बीजेपी ने करवा दिया, जैसा कांग्रेस का आरोप? हम नहीं कह रहे, हमें तो ये भी नहीं पता है कि उसमें एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया है कि वहां से 50 बोरे चोरी हो गए। राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग इसमें क्या निर्णय लेता है, लेकिन इतना जरूर है ये हुआ है तो मसला गंभीर है। अब इसमें कलेक्टर साहब क्या करेंगे, निगाह तो इस पर रहेगी। पर जब तक ये चोरी नहीं पकड़ी जाती, बहस गर्म रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।